हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रामीण इन्वेस्टर 25। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस। जैसे हमारे ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज चल रही तो उसमें एक टॉपिक ये है ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब सिंपल समझिए, जब ट्रेडिंग के फील्ड में हम बात करें तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में खुद को मार्केट से ज़्यादा समझदार मान लेते हैं। जब अगर मान लीजिए हमारे 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में आ गए तो हम क्या सोचने लगते हैं कि नहीं, हम तो मास्टर बन गए, अब तो हमने जीत लिया, अब मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा, अब तो हर ट्रेड में मेरा ही होगा। यहीं से डिसिप्लिन मरने लगती है और लॉस की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस हर चीज़ में ले डूबती है। तो कॉन्फिडेंट रहिए, बट इसको ओवर में कन्वर्ट मत करिए। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जो मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे नए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अगर मैंने इस चैनल पे जीरो से लेकर प्रो ट्रेडर तक के सारे कंटेंट एजुकेशनल पर्पज़ से मैंने अपलोड किए हैं। ये मेरे वीडियोस कंटेंट सारे मेरे अपने ओपिनियन है, ये किसी भी तरह की कोई एडवाइस नहीं है। मैं कोई रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, बस मैं अपने व्यू रखता हूँ ताकि आप लोग मेरे अनुभव से कुछ सीख सको और आपके ट्रेडिंग को बेहतर बना सको। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, मैं आपको बस एक ब्रीफ कर दूँ 5 सेकंड में। इसमें आपको हर टॉपिक का पूरा ब्रीफ में मिलेगा। उसके अलावा सारे कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये देखिए एंट्री एग्जिट की किस तरह प्रोसेस होता है, क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होती है, सारे आपको सेटअप मिल जाएंगे। बेसिक कैंडल स्टिक से लेकर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जिससे आप आसानी से अपनी ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो, सीख सकते हो। कैंडल के बिहेवियर है, कुछ इंडिकेटर्स को मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। सारे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, म्यूचुअल फंड क्या है, ट्रेडिंग के टाइमिंग क्या होना चाहिए, किस टाइमिंग पे ज़्यादा मूवमेंट होता है, कौन सा साइड वेज होता है, ये सारी चीज़ें मेंशन करी है। अगर आप नए हो तो प्लीज़ जाइए और कुछ मत करिए, बेसिक से स्टार्ट करिए और प्रो ट्रेडर बन जाइए। आई एम श्योर कि अगर सही में आप मेहनत करोगे तो 6 महीने में आपको रिजल्ट दिखेगा कि आप प्रॉपर सीख जाओगे। अगर नए हो, ऑलरेडी आप ट्रेडिंग में हो, तो फिर तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली साइकोलॉजी डेवलप करनी है। 90% ये साइकोलॉजी का गेम होता है और ओनली 10% सारे एनालिसिस और सारी चीज़ें होती है। 90% पूरा गेम साइकोलॉजी का है, क्योंकि रूल बेस्ड ट्रेडिंग है तो इसमें अपने रूल नियम कायदे। चलिए हम टॉपिक पे वापस आते हैं और हमारे अपने टॉपिक पे डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग में ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस। तो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस कैसे ट्रेडिंग को डुबोता है। पहली आदत क्या होती है, रूल तोड़ने की आदत। पहले हम क्या करते थे, कॉन्फिडेंट जब रहते थे तो हम प्रॉपर अपने सेटअप पे काम करते थे, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाते थे, रिस्क मैनेजमेंट करते थे, ठीक है। बट इसमें क्या करने लगे, फिर हम जब थोड़ा सा हमारे 2-3 ट्रेड प्रॉफिट में आने लगे, हमें सेटअप हमारा काम करने लगा, तो हम क्या होते, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते। और इसके बाद में ना तो हम ऐसा लगाते, हम ज़रूरत ही नहीं समझते, क्योंकि हम मार्केट से बड़े अपने आप को समझने लगते हैं। सेटअप थोड़ा वीक है फिर भी चलेगा, क्योंकि हम मानने लगते हैं कि नहीं, मार्केट मेरे हिसाब से चलेगा। और रिजल्ट क्या होता है, बड़ा नुकसान। तो मत करिए दोस्तों, अपना प्रॉपर सेटअप, स्टॉप लॉस और रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग करिए। जल्दी अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। धीमा धीमा और कंटिन्यू चलने वाला ही सफल होता है। नंबर 2, ज़्यादा क्वांटिटी बड़ा रिस्क। जब हमारे 2-3 ट्रेड अच्छे होने लगते तो अब हमें लगता है कि अरे कब तक 1000-2000 का ट्रेड करेंगे, अब तो एकदम हमें बस चाहिए, शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, ईगो आ जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस बोलता है क्वांटिटी बढ़ाओ, आज तो दिन मेरा है, लेकिन मार्केट कहती मैं किसी की नहीं हूँ। और रिजल्ट क्या होता है, एक गलत ट्रेड, पूरा दिन खराब, और जो भी कैपिटल था कभी कभी वाइप आउट हो जाता है। और वीडियो पॉज करके 1 सेकंड के लिए सोचिए, आप लोगों के साथ में कितने बार ऐसा हुआ है कि आपकी कैपिटल वाइप आउट हुई है, जो 1000 रुपये का नुकसान था वो 10,000 में कन्वर्ट हुआ शाम तक। वो ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ईगो, होमो, सारा। हाँ, जितना कैंडल स्टिक देखोगे, जितना चार्ट देखोगे, उतने हर कैंडल में ट्रेडिंग दिखेगी आपको। और ट्रेडिंग अट्रैक्ट करती है नोविस ट्रेडर को। डिसिप्लिन ट्रेडर क्या करता है, 1 या 2 ट्रेड करता है, और कोई ज़रूरी नहीं हर दिन ट्रेड करता है। आप सोचिए, पॉज करिए और सोचिए कितने ट्रेड करते हो, इसको लिखिए, एनालिसिस करिए।
डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस के, मंथली बेसिस पे, और देखिए, गलतियां नोट करिए और उसको इम्प्रूव करिए। दोस्तों, बहुत अच्छा सेगमेंट है तो बहुत बुरा भी है। ट्रेडिंग बहुत अच्छा है तो बहुत बुरा भी है, दोनों चीज़ें हैं। डिसिप्लिन हो तो बहुत अच्छा है, अगर गैम्बलर हो तो नहीं, प्लीज़, बुरा लगेगा, बट मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपको। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, मार्केट को हल्के में लेना। जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना, तो हम क्या सोचने लगते हैं, ठीक है मार्केट है, देख लेंगे, कर लेंगे। मार्केट को प्रेडिक्टेबल है, जबकि सच्चाई क्या है, मार्केट एक प्रोबेबिलिटी पर चलती है, गारंटी पर नहीं। ये गेम प्रोबेबिलिटी का है, ना कि गारंटी का है। तो सिंपल मेरे दोस्तों, कॉन्फिडेंट रहिए और कॉन्फिडेंट में ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करिए, अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रांग करिए। अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस के संकेत क्या होते हैं, हमें रेड अलर्ट कहाँ से मिलता है। हम क्या करने लगते हैं जब ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, बिना कंफर्मेशन की एंट्री कर लेते हैं। मतलब पहले हम सोचते थे कि मेरा सेटअप बनेगा, उस पर एंट्री करूँगा, उसमें रिस्क एंड रिवार्ड रेशो मैं देखूँगा, चेक लिस्ट बनाता था, चेक लिस्ट में टिक करता था, कोई भी एक भी चेक लिस्ट में पॉइंट छूट जाता था तो हम क्या करते थे, ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते। बट इसमें क्या करते हैं, और कॉन्फिडेंट जब हो जाते हैं, बिना कंफर्मेशन की एंट्री करने लगते हैं, स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी नहीं समझते, और लगा भी दिया तो हम उसको हटा देते हैं, कंटिन्यू ट्रेडिंग करते रहते हैं। हर कैंडल पे हम ट्रेड प्लान करने की सोचते हैं और लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते, तो मार्केट से बदला लेने की सोचते हैं। हम एक ओस की बूंद के बराबर नहीं है, समुद्र से बदला लेने का सोचते हैं। आप सोचिए, समझिए, क्या मार्केट से हम पंगा ले सकते हैं? खुद को एक्सपर्ट मान लेते हैं। अगर ये सब हो रहा है तो समझ जाइए दोस्तों, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, पर जो मेरा अनुभव है मैं वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ना आपको ले डूबेगी। देखो, पैसा धीरे धीरे बनता है, सेटअप के साथ बनता है, डिसिप्लिन के साथ बनता है, और रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये अभी नोट कर लीजिए, मेरी बातें बुरी लग सकती बट मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। इसी में आप ओवर कॉन्फिडेंट जो ट्रेडर रहता है उसमें, और जो सक्सेसफुल ट्रेडर क्या सोचता है उसकी मानसिकता देखिए। हर ट्रेड को नया ट्रेड मानता है, वो पुराने ट्रेड से कोई बदले की भावना या उस पर कोई रिवेंज या फोमो या इमोशंस से जुड़ा नहीं होता। हर ट्रेड को नया ट्रेड मानता है, प्रॉफिट के बाद भी रिस्क सेम रखता है, उसका प्रोसीजर है, सेट ऑफ प्रोसीजर है। और ट्रेडिंग भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग है, मेंटल गेम है, जो मेरे नियम कायदे में उस पर चलना है, प्रोसेस सिंपल, आपने रूल बनाए हैं उसी पे चलना है, उसको क्यों तोड़ना है। रूल कभी नहीं बदलता, और जानता है कि एक ट्रेड कुछ नहीं होता है, फोकस रखता है प्रोसेस पर, प्रॉफिट पर नहीं। हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट को देखते हैं, प्रोसेस को भूल जाते हैं। हम रूल्स को बिल्कुल 50 रूल बनाएंगे, 50 रूल को तोड़ते हैं। सिंपल थोड़े रूल रखिए, 4-5 रूल रखिए, उन्हीं पे अटल रहिए और उसी के साथ में करिए ट्रेडिंग। डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, और एक पावरफुल लाइन में बोल रहा हूँ, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस आपको मार्केट में हीरो नहीं जीरो बना देता है, या फिर मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस को नहीं डिसिप्लिन को रिवार्ड देती है। दोस्तों, ये सब मेरा बताने का पर्पस सिंपल समझिए। मेरा मानना ये है कि मैंने जो गलतियाँ की हैं, और भी ट्रेडर्स की बुक्स रहती है ना, उसको भी मैंने गो थ्रू हुआ, उसमें भी कंटेंट निकाले। सबका ओवरऑल कंक्लूजन एक ही मिला है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं, आप उस पर वर्कआउट करिए, उस पर वर्कआउट। रिस्क एंड रिवार्ड, आपने रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया, यकीन मानिए दोस्तों, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। बस अपने रूल पे बने रहिए और इसी तरह आपका प्यार बनाए रखिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी अगर 1% भी आपको सीखने को मिला इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इसी तरह प्यार बनाए रखिए दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि भाई अपनी कैपिटल को सबसे पहले बचाइए, पिच पे बने रहिए, रन अपने आप बनेंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।